नमस्कार दोस्तों, रोशन मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे हम चाह कर भी झुठला नहीं सकते। सत्य यह भी है कि हम सभी इसी शाश्वत सत्य यानी मृत्यु से डरते भी हैं, यह जानते हुए कि हमें एक न एक दिन इस गति को प्राप्त होना है। मृत्यु भी कई प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति भगवान के समीप आनंद से अपनी देह का त्याग करता है तो कोई व्यक्ति अत्यंत दुख में इस संसार से विदा हो जाता है। कोई अपने शरीर को स्वयं समाधि में ले जाकर के त्याग करता है तो कोई आत्महत्या करने को विवश हो जाता है। दोस्तों, सबसे बुरी मौत होती है अकाल मृत्यु। आइए जानते हैं कैसी मौत अकाल मौत होती है। इसके विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि ऐसी मृत्यु जो मर्डर अर्थात हत्या के द्वारा होती है या फांसी से मृत्यु, विष खाने से मौत, आग में जलने से मौत, जल में डूबने से मौत, सांप काटने से मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु हो जाना, रोग के कारण मौत और आत्महत्या करना, इस तरह की मौत अकाल मृत्यु होती है। अब सवाल उठता है कि अकाल मृत्यु होती क्यों है। तो दोस्तों, इसके विषय में भी गरुड़ पुराण में तमाम बातें लिखी गई हैं। अकाल मृत्यु के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से पाप करना, दुराचार करना, भ्रष्टाचार, स्त्रियों में आसक्त रहना, झूठ बोलना आदि कुकर्म अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पाप करने लग जाता है तो ऐसी स्थिति में असमय में ही यमलोक को प्राप्त हो जाता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, जो कि एक सामान्य आयु है, लेकिन वर्तमान में इंसान 50 वर्ष तक जीना भी मुश्किल समझता है। इसके मूल कारण पाप करना, व्यभिचार, अपवित्रता आदि हैं। इन्हीं कारणों से व्यक्ति की मौत असमय में हो जाती है। अब एक सवाल और उठता है कि बहुत से इंसान अच्छे कर्म करते हैं, फिर उनकी मृत्यु असमय क्यों हो जाती है। इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें बार बार मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ता है। इसकी वजह है कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है। जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा भुगतने के लिए आता रहता है। कोई आत्मा इंसान के शरीर में तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। इंसान के यही पुण्य या पाप उसकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने पूर्व जन्म में किए की सजा मिल चुकी है, तो भगवान को लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए। तब वो उसे बुला लेते हैं। इन अच्छे लोगों की भी मृत्यु अकाल मृत्यु जैसी ही होती है, लेकिन इन्हें नरक लोक न भेजकर स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। अब आइए जानते हैं क्या अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। वैसे तो मृत्यु अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता है, लेकिन अकाल मृत्यु को टालने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो तो भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। शंकर जी के बारे में कहा जाता है कि जो महाकाल के भक्त होते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए यदि अकाल मृत्यु का भय हो तो उसे टालने के लिए
जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह उपाय प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। इसे करते समय मन में अगाध आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा इसका कोई फल नहीं मिलता। शिव आराधना ही अकाल मृत्यु को काट सकती है। अब आइए जानते हैं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। जिन लोगों की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उन लोगों को 3 से 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर कोई आत्महत्या करता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह ईश्वर का अपमान करता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं, उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये आत्मा तब तक पृथ्वी लोक पर भटकती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा जो उसका निर्धारित जीवन चक्र है उसको पूरा नहीं कर लेती है। इस अवस्था में जो जीवात्मा होती है उसे अगति कहा जाता है। ऐसे में न तो जीवात्मा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक लोक मिलता है। जिन आत्मा की मृत्यु अकाल तौर पर होती है, उन्हें सुख, भूख, प्यास, क्रोध, दोष, वासना, राग आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। इसलिए ईश्वर के दिए हुए शरीर को अपने से नष्ट नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करके इंसान अपने कर्म फलों को भोगने से बच नहीं सकता। उसको तब तक बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा जब तक पूर्व जन्म के कर्म फलों को भोग नहीं लेता और सत्कर्मों के फल से उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।